हृदय परिवर्तन। जीवन की गाड़ी को सही रास्ते पर चलाने के लिए किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है और यह काम हमारे ऋषि मुनियों व आचार्यों के अपने उपदेशों में कर रखा है कि कैसे भगवान को प्राप्त करें। जाने एक कहानी के माध्यम से कि संभाल कर रखी हुई चीज़ और ध्यान से सुनी हुई बात कभी कभी काम में आ जाती है। जैसे एक गांव में पंडित जी श्रीमद् भागवत कथा में मुरली मनोहर, आनंद कंद, रसिक बिहारी, श्याम सुंदर के नख से लेकर के सिख तक का श्रृंगार का वर्णन कर रहे थे। एक चोर भी वहीं बैठकर कथा सुन रहा था। दूसरे दिन वह पंडित जी के घर पहुंच गया और जाकर पंडित जी से कहने लगा, पंडित जी, मुझे तुम उस श्याम सुंदर का पता बता दो जो तुम कल कथा में कह रहे थे। उसका कौन गांव है? अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं तुमको इस छुरी से यहीं मार डालूंगा। पंडित जी असमस में पड़ गए। अगर नहीं बताता हूँ तो ये मार डालेगा। अतः पंडित जी ने उसका पता बताया कि वह गोकुल में रहता है। ठीक है, जो कुछ मिलेगा मैं उसमें से आधा तुमको भी दे दूंगा। अब तो वह श्याम सुंदर की रटन लगाए रहा। रात वह सोया नहीं क्योंकि नाम न भूल जाऊं। सुबह होते हुए नाम रटता रटता शाम तक गोकुल पहुंच गया। सुबह होने का इंतजार कर रहा था। नाम रटते रटते उसको सुंदर शब्द तो भूल गया, केवल श्याम की रटन लगाए रहा। अब वह खड़ा खड़ा सोचने लगा, अगर मैं यहीं खड़ा रहा तो श्याम कहीं मुझे देखकर भाग न जाए तो मेरा यहाँ आना बेकार हो जाएगा। इसलिए पास में एक झाड़ी थी, उसमें छिप गया। झाड़ी बड़ी कटीली होने के कारण उसके शरीर में कांटे चुभ गए। वह नाम तो रट ही रहा था, कांटों की चुभन के कारण और जोर से आवाज़ निकलने लगी। उसका पूरा शरीर लहूलुहान हो गया, परंतु फिर भी नाम की रटन लगाए रहा। अपने भक्त की ऐसी दशा देखकर श्याम सुंदर चल पड़े। तभी रुक्मिणी जी बोली कि प्रभु कहाँ जा रहे हो? और ठाकुर जी उसके पास पहुँच गए। जैसे ही चोर ने देखा वैसे वह झाड़ियों से निकल कर आया और बोला, ओ श्याम, तूने मुझे बहुत दुखी किया। तू ये चाकू देख रहा है ना, अब चुपचाप पूरे गहने मुझे दे दे। श्याम सुंदर ने सारे गहने हंसते हंसते चोर को दे दिए। अगले दिन वह चोर गांव पहुंचा और सबसे पहले ईमानदारी से पंडित जी के घर पहुंचा। पंडित जी डर गए। चोर बोला, पंडित जी डरो मत, तुमने जो पता गांव का दिया था उसी गांव के श्याम सुंदर को लूट कर आ रहा हूँ, लो आधा माल। पंडित जी को विश्वास नहीं हुआ। सोचने लगे, मैं इतनी सालों से कथा कह रहा हूँ, मुझे आज तक नहीं मिला, तुझ जैसे को कैसे मिल जाएगा? चोर ने कहा, पंडित जी चलो मैं आज फिर तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम अपनी आँखों से देख लेना। पंडित जी तैयार हो गए। ठीक रात्रि के 12 बजे गोकुल पहुँच गए। वह उसी झाड़ी में छुप गया और वहीं से श्याम चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर श्याम सुंदर आ गए। यह सब माजरा पंडित जी छुप कर दूर खड़े हुए देख रहे थे। चोर बाहर आया, पंडित जी से बोला, देखो मैंने आज भी गहने लूट लिए। पंडित जी उसके पैरों पर गिर गए, कहने लगे, भगवान उसी पर प्रसन्न होते हैं जो सच्चे भाव लगन से उनको पुकारता है। तुम धन्य हो, भगवान श्याम सुंदर के दर्शन कर लिए और मुझे भी करा दिए। वह बोला, कौन भगवान? पंडित जी बोले, ये विष्णु भगवान है जिनका अपने गांव में मंदिर बना है, जिसको तूने लूटा है। तब उसकी समझ में आया, अब तो वह बड़ा पछताया। उसने लूट चोरी बंद कर दी और संत होकर वहीं कुटिया बनाकर नाम का जाप करने लगा। उसका हृदय में नाम जप से ही परिवर्तन हो गया। ऐसे ही ऋषि वाल्मीकि भी उल्टा नाम जप कर पवित्र हो गए। जाने आदे कवि नाम प्रतापू, भयो शोध करे उल्टा जापू। सहस नाम सम सुन शिव वाणी, जप जय पिय संग भवानी।